हाँ तो बेटा लास्ट टॉपिक हमने ख़त्म कर दिया था सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब ट्यूबुलर सिक्रेशन क्या है, तो उससे पहले आपको दो चीज़ समझनी पड़ेगी कि भाई ये अपना इफरेंट आर्टीरियोल है। क्या है? इफरेंट आर्टीरियोल। अब इफरेंट आर्टीरियोल जो है आपको पता है क्या बनाती है? पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। किसके चारों तरफ? पीसीटी और डीसीटी। ऐसा यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, इस कंडीशन में मिल गया। तो ये आगे चल के क्या बना है अपना? पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। तो क्या है ट्यूबुलर सिक्रेशन, ये समझते हैं। तो भाई कुछ सबस्टेंस यहाँ पे है, हार्मफुल सबस्टेंस है, और वो सबस्टेंस क्या होंगे हमारी सेल्स के अंदर, जो क्या बोलते हैं, जो एपिथेलियल जो सेल है पीसीटी और डीसीटी की, उनमें डाले जाएंगे, ठीक है। और फिर वो जो सबस्टेंस होगा यहाँ पे जो फिल्ट्रेट होगा उसके अंदर वो रिलीज कर देंगे। तो यानी ट्यूबुलर सिक्रेशन क्या है कि कुछ सबस्टेंस है वो कहाँ डाले जाएंगे? फ्रॉम पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क टू एपिथेलियल सेल ऑफ पीसीटी एंड डीसीटी। कहाँ डाल दिए? पीसीटी में और डीसीटी में उनको डाल दिया। और फिर यहाँ से ये कहाँ जाएंगे? फिल्ट्रेट में चले जाएंगे, और फिर ये सबस्टेंस जो होंगे वो यूरिन के साथ बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, यूरिन के साथ बाहर निकल जाएंगे। क्लियर होगी बात? अब देखो क्या होना है। तो सबसे पहले अपन को 4 जगह बताना है, एक तो पीसीटी में, एक डीसीटी में। हेनले के लूप का रूल नहीं है यहाँ पे। क्या नहीं है? हेनले के लूप का रूल यहाँ पर नहीं रहेगा। और इसके अलावा आ जाएगा तीसरा कलेक्टिंग डक्ट। पीसीटी, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट, बहुत सिंपल सी चीज़ है। तीनों के अंदर एक चीज़ तो कॉमन रहेगी हमेशा, हाइड्रोजन आयन K+, NH4+ या फिर अमोनिया। तो अमोनियम आयन होंगे या फिर अमोनिया। सेम यहाँ पे भी H+, K+, NH4+ या फिर अमोनिया। यहाँ पे भी H+, K+, NH4+ और ये अमोनिया, ये हो गया। लेकिन यहाँ पे कुछ और सबस्टेंस भी हो सकते हैं, जैसे कि हिप्यूरिक एसिड। क्या हो सकता है? हिप्यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन और कुछ ड्रग्स वगैरह, ये हो सकता है। लेकिन एनसीईआरटी 3 चीज़ों के बारे में बार बार लिखती है। तो यहाँ से वासा रेक्टा नहीं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क से कुछ चीज़ें इसके अंदर जाएगी, ठीक है। तो मैं इस कैपिलरी से तो अपन दिखा नहीं सकते, लेकिन वैसे दिखा सकते हैं H+, K+ और NH4+ या फिर अमोनिया। हिप्यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ड्रग्स में इसलिए दिखा रहा है, एनसीईआरटी में 3 चीज़ दिखाते हैं, ठीक है। सेम इधर भी यही चीज़, H+, K+ और NH4+, और सेम इधर भी यही H+, K+ और NH4+ या फिर अमोनिया। ये होता है ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रेशन क्यों कहा इसको? क्योंकि पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क लाई, और हमारी जो रीनल ट्यूब्यूल्स थी पीसीटी और डीसीटी, उसने उसको ऑब्जर्व किया, अंदर लिया, और उसको किस में रिलीज़ कर दी? यहाँ पर जो फिल्ट्रेट जा रहा है ना, उस फिल्ट्रेट में रिलीज़ कर दिया। इसलिए अपन इसको ट्यूबुलर सिक्रेशन कहते हैं। और ये फिर सीधा किसके साथ निकल जाएगा? रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकते, ये फिर आपकी यूरिन के साथ निकल जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट में ही तो जो फिल्ट्रेट होता है उसी को तो अपन यूरिन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? यूरिन। और ये H+, NH4+ इनका चल रहा है, तो इससे हमारा pH बैलेंस भी बना रहता है और आयनिक बैलेंस भी बना रहता है। क्लियर हो गई ये बात? तो ये हो गया ट्यूबुलर सिक्रेशन। क्या हो गया? ये ट्यूबुलर सिक्रेशन। क्लियर है? यहाँ पे कोई दिक्कत हो गई? तो इस तरह से एंड में जाके अपन ने क्या देखा कि यूरिन बढ़ गया, मूत्र बन गया, इसको ही हम यूरिन फॉर्मेशन कहते हैं। ये हमारा यूरिन फॉर्मेशन का मेथड है। 3 तरीके हो गए। फिर जो 2 लाइन और जो इंपॉर्टेंट है कि कई बार पूछ लेते हैं कि पीसीटी और डीसीटी का डायरेक्ट यूज में बता देता हूँ आपको। पीसीटी एंड डीसीटी ये क्या करते हैं? ये मेंटेन करते हैं
पीएच एंड आयनिक बैलेंस। क्या मेंटेन करते हैं ये? पीएच एंड आयनिक बैलेंस मेंटेन करते हैं। और बात करूँ किसकी? लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले मैंने बताया था कि एक बार H2O निकल रहा होता है और एक बार सोडियम आयंस वगैरह निकल रहे होते हैं। जहाँ एक तरफ तो यूरिन गाढ़ा करता है तो उसको फिर वापस नॉर्मल कंडीशन में भी लेकर आता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन करता है। क्या करता है वो? कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, मूत्र का सांद्रण। ये हमने यूरिन फॉर्मेशन को कंप्लीटली पढ़ लिया है। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया आज? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन खत्म हो चुका है हमारा, फिर हमारा सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन खत्म हुआ, फिर हो गया ट्यूबुलर सीक्रेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमने ख़त्म कर ली है। और अगले वाले लेक्चर में मैं आपको NCERT बेस्ड जो मामला है जिसमें PCT, DCT, हेनले के लूप, इनके फंक्शंस पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।